नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला और आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में जो कि कोटपुतली जयपुर में है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कांडवा जो कि यहाँ के पशुपालन साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण में। तो सर जैसे आप बकरी लिए हुए हैं इस समय, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप कैसे किस तरीके से पशुपालन यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि पशुपालन खेती के साथ साथ एक ऐसा व्यवसाय है, जुड़ा हुआ व्यवसाय है, जिससे पशुपालक या हम कह सकते हैं किसान भाई जब तक पशुपालन नहीं रखते हैं तो पूर्ण रूप से खेती नहीं कर पाते हैं जी। पहला कारण इससे इनकम भी होती है। दूसरा यह है कि जो भी रॉ मटेरियल खेत से निकलता है वो पशुपालन में यूज होता है और पशुपालन का जो गोबर है जी या कंपोस्ट है वो खेती में उपयोग होता है। तो मतलब खाद की तरीके से उपयोग करते हैं खेती में। जी, ऐसा ही है कि जब तक कह सकते हैं कि एक पूरा चक्कर जब तक पूरा नहीं करते हैं हम जी तब तक एक खेती पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से पशुपालन की कई कड़ियाँ हैं। गाय पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है। किसान भाई खेती के साथ अगर बकरी पालन करते हैं, जिनके पास ज़मीन कम है या जो लैंडलेस हैं, वो छोटे से क्षेत्र में भी बकरी पालन से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन इन द सेंस ये है कि इनकम वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिरोही नस्ल की बकरी पालन की एक यूनिट है जिसमें 25+2 गोट का यूनिट स्टार्ट किया था और आज हमारे पास 40 छोटे और बड़े गोट और किड। सर आपने अभी नस्ल के बारे में इनके बारे में बताया, तो इससे जुड़ा एक चीज़ है कि इसमें क्या खासियत है? ये नस्ल जो है जी, सिरोही जो नस्ल है वो द्विकाजी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दूध भी मिलता है, साथ ही साथ मीट के लिए भी पाली जा सकती है। तो दो काजी नस्ल है। दूसरा यह है कि ये डिजीज यानी कि जो बीमारियां हैं उनसे भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और हमारे जो क्लाइमेट है राजस्थान का, उसमें आसानी से इसको पाला जा सकता है। साथ ही साथ इसका अगर हम ब्यात की बात करें तो ये 5 महीने से बच्चा देती है और साल में 2 बार बच्चे इससे मिल जाते हैं। और बच्चों की जो है वो डबल और ट्रिपलेट तक मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइम किडिंग में आता है पशु वो 1 बच्चा देता है, बाकी आगे जो बकरियां हैं वो 2 से 3 बच्चे तक। और औसतन हम कहें तो एक बकरी से एक साल में लगभग 4 बच्चे हमें मिल जाते हैं। सर जैसे जयपुर में आप बता रहे हैं कि जयपुर में कौन कौन चाहता है, मतलब आप यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते होंगे कि कैसे पशुपालन करें और कैसी उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो आपको सामने कभी ऐसा आया है कि मतलब जयपुर में लोगों को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, पशुपालन में, या बहुत लोग कर रहे हैं इसकी, या तो ट्रेनिंग लेने आते हो आपसे? जी मैम, देखिए ऐसा है कि कृषि विज्ञान केंद्र पे पशुपालन से संबंधित पशुपालक बहुत आते हैं जो छोटा मोटा अपने घर पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो पशुपालन कर रहे हैं वो पशुपालक भी यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए भी यहाँ आते हैं। दूसरा यह है कि जो भी नया यूथ है वो अपना बिजनेस खोलने के पर्पज़ से, जैसे बकरी पालन की बात करें तो एक छोटे से क्षेत्र में बकरी पालन 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक फ्री रेंज सिस्टम होता है जो गांव में जिसके पास ज़मीन है या जंगल है जहाँ पे वो रोज़ चरा के लाता है और घर पे सिर्फ कंसंट्रेट यानी कि दाना खिलाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। दूसरा यह है कि वो कॉमर्शियली गोट फार्म यानी बकरी फार्म खोल सकता है जो इन रख के उसको स्टॉल फीडिंग कराए। स्टॉल फीडिंग का मतलब है कि उसको अंदर ही, बाड़े के अंदर ही चारा दाना सारा सब कुछ संतुलित आहार खिला के और वो पाल सकता है। तो उस सिस्टम में कॉमर्शियली बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जिसके पास ज़मीन नहीं है या छोटे से क्षेत्र में वो करना चाहता है तो वो आसानी से अपने यहाँ पे आसानी से पशुपालन कर सकता है। सर जैसे इनको कई तरीके की बीमारियां भी लग जाती होंगी, तो उसका क्या निवारण है? कि जैसे किसी किसान ने यही नस्ल अगर अपने घर में पाल रखी हो तो फिर वो कैसे इसका सही से उसको सुधार करें? देखिए ऐसा है कि जो पशु हैं उनमें बीमारियाँ बहुत सारी
बीमारियां आती है, लेकिन जो घातक बीमारियां हैं उनका टीकाकरण करना आवश्यक है। जैसे बकरी की हम बात करें तो पीपीआर एक बीमारी आती है, पीपीआर, एंट्रोटोक्जीमिया जो फिडकिया के नाम से भी जानते हैं वो आती है। साथ ही साथ एचएस या जो खुरपका मुहपका है वो भी आ जाती है। निमोनिया इनमें आ जाता है, और जो एक्सटर्नल पैरासाइट है, इंटरनल पैरासाइट है, वो उनकी समस्या हो सकती है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि समय से पशुपालन विभाग के जो भी चिकित्सक हैं उनसे हम टीकाकरण करवाएं। जैसे पीपीआर का टीकाकरण 4 महीने का जब बच्चा होता है उसको हम लगा देते हैं। 4 महीने से ऊपर होने के बाद में उनको टीकाकरण करना आवश्यक है। और पीपीआर का टीका 3 साल में एक बार लगता है। एंट्रोटोक्जीमिया जो ईटी है या एफएमडी है या जो एचएस है, इनका टीकाकरण साल में एक बार होता है या 2 बार होता है। जैसी कंपनी का मेक का जो वैक्सीन होता है उसी हिसाब से इनका टीकाकरण होता है। तो वो टीकाकरण हमें करवाना अति आवश्यक है। और टीकाकरण करने से जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां इनमें नहीं आएगी। साथ ही साथ इनमें डिवॉर्मिंग यानी जो पेट में कीड़े मारने की या इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट जो रहते हैं उनको रोकने के लिए हमें इनको डिवॉर्मर भी करना चाहिए, या जो आइवरमेक्टिन साल्ट है उसका इंजेक्शन भी हम इनके लगा सकते हैं, जिससे कह सकते हैं कि हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे और मेरा अच्छा उत्पादन मिलेगा। एक बार आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि मतलब जो पशुपालन करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? उसे सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में एक है या कहीं कहीं ज़िलों में 2 भी हैं। तो जिस क्षेत्र का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उस कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाएं और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें कि कौन कौन सी उसमें बीमारियां आती है, क्या क्या उसमें खर्चा लगता है, कैसे कैसे हमें उसका रखरखाव करना है, कैसे पानी पिलाना है, कैसे दाना देना है, कब देना है, किस अवस्था में देना है, कैसे उसका बच्चे का केयर करना है। तो ये सारी चीज़ें, और कब डिवॉर्मिंग करना है, कब वैक्सीनेशन करना है, कैसे करवाना है, तो वो सारी चीज़ें अगर अपन देखेंगे उसके बाद अगर कोई भी बिजनेस करता है या पशुपालन शुरू करता है तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी के कहे अनुसार हम कह देंगे कि साहब ये ब्रीड ले लो, लेकिन वो ब्रीड किस पर्पज़ के लिए है। जैसे किसान दूध के लिए बकरी पालना चाहता है या मीट के लिए पालना चाहता है या दोनों के लिए पालना चाहता है, तो वो उसको डिसाइड करना है कि कौन सी नस्ल से कितना दूध मिलता है, कौन सी कितने बच्चे देती है। जैसे कि हम कहें ब्लैक बंगाल नस्ल आती है भी, वो मीट के लिए पाली जाती है, छोटी नस्ल है, उसको आसानी से पाल सकते हैं और बच्चे मीट के लिए पालते हैं। कुछ नस्लें ऐसी हैं जो द्विकाजी हैं, जो मीट और दूध दोनों के लिए पाल सकते हैं, जो कि जैसे किसानों को चलता फिरता फ्रिज के नाम से भी, चलता फिरता मोबाइल बैंक के नाम से भी हम जान सकते हैं। बकरी पालन में जब आवश्यकता लगती है तब एक किड बेचा और पैसा आ गया, जब दूध की आवश्यकता लगी तब हमें दूध मिल गया। और दूध की भी बात करें तो अभी जैसे डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो डेंगू में भी इसका दूध बहुत ही कारगर साबित हुआ है और काफ़ी मात्रा में इसके दूध का उपयोग डेंगू से निवारण के लिए मरीज को पिलाया जाता है। तो जैसा जिस प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता है उसी हिसाब से हम उसको करें तो ज़्यादा उस चीज़ का लाभ मिलेगा। हाँ, किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कृषि जागरण के साथ जुड़ने के लिए।